Dear students and friends, welcome to Chandra Online Coaching. Today I will going to give information about class 12th English 100 marks syllabus. Look at the blackboard. Bihar Board class 12th ISC ICOM IA English 100 marks syllabus. नाउ आई वांट टू स्पीक इन हिंदी। तो आप देखिए कि जो है बिहार बोर्ड में पाठ्यक्रम जो है नया लागू हुआ है क्लास 12th के लिए। वैसे छात्र जो इंटरमीडिएट साइंस हो अथवा इंटरमीडिएट कॉमर्स हो अथवा इंटरमीडिएट आर्ट्स हो, वो सभी के लिए ये अंग्रेज़ी जो है पढ़ना अनिवार्य हो गया है। तो आप जो है इस सारे को सिलेबस को गौर से ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे कि कौन सा पॉइंट्स है एग्ज़ाम में, जो है आगामी एग्ज़ाम में किस तरह का जो है क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश पेपर का, उसका जो है तैयारी किस तरह का होगा, उस सारे बातों को मैं इसमें बताने जा रहा हूं। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनेंगे ताकि सारी बात को आपको समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव में 60 मार्क्स के पूछते हैं तो कौन सा जो है जवाब देना है, ऑब्जेक्टिव में जो है 50 मार्क्स का कौन सा पोर्शन पूछता है। तो आप जानते हैं कि इंग्लिश 100 मार्क्स में जो है ग्रामर और टेक्स्ट बुक, जिसको रेनबो पार्ट 2 क्लास 12th के लिए जो है बुक बनी हुई है बिहार बोर्ड में, तो उसको पढ़ना है। तो बिहार बोर्ड वाले छात्र के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है यह वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश जो है अब बिहार बोर्ड में 100 मार्क्स तो पहले से ही था और अभी जो है लागू हो चुका है पहले से। तो अब इसमें क्या कर दिया गया है कि 50 मार्क्स इंग्लिश और 50 मार्क्स हिंदी को हटा दिया गया है और उसके जगह पे जो है आपको हिंदी 100 मार्क्स पढ़ना है और इंग्लिश 100 मार्क्स। तो इससे पहले मैं जो हिंदी 100 मार्क्स का जो है सिलेबस पहले बना चुका हूं। अगर आप वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जो है चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के प्ले लिस्ट में जा करके सबसे पहले हिंदी का भी सिलेबस देखिए कि कैसा है, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, कैसा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वगैरह, ग्रामर क्या है, ऑब्जेक्टिव कितना है, ये सब जो बना दिया गया है, डिटेल में बताया गया है। इसलिए आप विजिट टू चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग। वैसे छात्र जो 2021 में एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12th के और जो है इंग्लिश उनको 100 मार्क्स पढ़ना है, तो वह छात्र इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, कॉपी और कलम के साथ बैठेंगे ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको आप नोट कर लेंगे, अन्यथा एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और समझ लेंगे। कम टू दी पॉइंट, 100 मार्क्स जो है इंग्लिश पूछता है बिहार बोर्ड। तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का भी चर्चा है। तो ऑब्जेक्टिव जो है 60 मार्क्स का पूछता है, उसके बाद सब्जेक्टिव जो है 50 मार्क्स का पूछता है। अब यहाँ देखना है कि ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है 60 मार्क्स में और सब्जेक्टिव में जो है 50 मार्क्स का कितना पूछता है, कौन सा टॉपिक से पूछता है। तो यहाँ देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव 60 मार्क्स में 2 पार्ट कर दिया गया हुआ है, ग्रामर एंड टेक्स्ट बुक। तो ग्रामर जानते हैं कि टेंस वॉइस नरेशन वगैरह ये सब पढ़ना है और टेक्स्ट बुक में जो है पाठ्य पुस्तक जो है रेनबो पार्ट 2 क्लास 12th के लिए जो बुक है उसको हम टेक्स्ट बुक नाम दिए हैं। ग्रामर में 36 मार्क्स का जो है क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव और जो है टेक्स्ट बुक से जो है 24 मार्क्स का जो है क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें क्या है कि 60 क्वेश्चन है तो हमको 36 इसमें 24 इसमें, तो हम इसमें क्या किए हैं कि -6 माइनस कर दिए हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका जवाब हम ग्रामर में नहीं जानते होंगे। तो मैं 6 क्वेश्चन को स्किप कर देंगे यानी छोड़ देंगे और इसमें जो टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चन रहेंगे वह 24 है, उसमें से -4 क्वेश्चन को मैं क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो उस समय प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं होगा, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, तो हमें 10 क्वेश्चन को क्या करना है, स्किप कर देना है, एग्जाम में हल नहीं करना है, छोड़ देना है, उसका जवाब नहीं देना है। तो ग्रामर में हम 30 क्वेश्चन को अगर हल करते हैं और जो है टेक्स्ट बुक जो है रेनबो पार्ट 2 का जो क्वेश्चन रहेंगे उससे जो है 20 मार्क्स का मैं हल करूंगा, जवाब दूंगा। तो ऐसे में 30 और 20 को ऐड करते हैं तो 50 आ जाता है। उसके बाद यहाँ हम सब्जेक्टिव की भी बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का पूछता है, इसमें भी ग्रामर रहता है और टेक्स्ट बुक रहता है। तो ग्रामर से जो है 17 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आता है और उसके बाद टेक्स्ट बुक से जो है 33 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आता है। तो इसका भी डिटेल में इधर बताएंगे अभी तुरंत। तो ये जो है ग्रामर इससे कम पूछता है जो है सब्जेक्टिव में और जो है टेक्स्ट बुक से ज़्यादा पूछता है। तो दोनों को ऐड करते हैं तो 50 हो जाता है। तो 50 जो है सब्जेक्टिव का और जो है ऑब्जेक्टिव का 50 जब हम बना देते हैं 50-50 तो हमारा 100 मार्क्स का जो है कंप्लीट होता है। तो देखिए यहाँ ग्रामर में जो है 30 मार्क्स का पूछता है और इसमें 17 मार्क्स का, यानी सब्जेक्टिव में ग्रामर कम पूछता है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछता है। तो फिर यह सब्जेक्टिव में टेक्स्ट बुक से जो है अधिक पूछता है। तो यहाँ जो है ऑब्जेक्टिव में
टेक्स्ट बुक से कम क्वेश्चन पूछता है और यहाँ ज़्यादा पूछता है टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ देख लेते हैं कि क्या है। तो ग्रामर में यहाँ अगर 30 लेते हैं ऑब्जेक्टिव और ग्रामर में सब्जेक्टिव जो है 17 मार्क्स का जो लेते हैं तो कितना हो जाता है टोटल, तो इसको और इसको ऐड करने पर जो है लगभग 47 मार्क्स का हो जाता है। तो ऐसे पहले से भी रेशियो था 45 और 55, यानी टेक्स्ट बुक से 55 अंक का पूछता है और ग्रामर से जो है 45 अंक का पूछता है, तो 100 अंक हो जाता है। चलिए अब जो है हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पॉइंट पूछता है तो यहाँ देख लेते हैं। चलिए यहाँ जो है ग्रामर से जो है ग्रामर है, यहाँ टेक्स्ट बुक से कौन सा है, यहाँ क्या है ये देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव का जो डिटेल्स है यहाँ, तो ग्रामर में क्या, ऑब्जेक्टिव में ग्रामर में क्या सब पूछता है तो यहाँ देखिए वॉइस पूछता है 2 मार्क्स का, नरेशन 3 मार्क्स का, टाइम एंड टेंस जो है 6 मार्क्स का, प्रीपोजिशंस जो है 4 मार्क्स का, आर्टिकल्स 1 मार्क्स का, वर्ब्स जो है 4 मार्क्स का पूछता है। स्पेलिंग करेक्शन जो होता है, कोई कोई स्पेलिंग जो सुधार करने वाला रहता है उसको जो है वो 2 मार्क्स का पूछता है। सेंटेंसेस जो है जैसे सेंटेंस करेक्ट करिए, कंबाइन कर दीजिए, कोई कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए, बदल दीजिए एक रूप से दूसरे रूप में। उसके बाद द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव से 2 मार्क्स का पूछता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जो है 4 मार्क्स का पूछता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन से 5 मार्क्स का पूछता है। तो कुल मिला के इससे जो है कितना यहाँ पूछता है ऑब्जेक्टिव, तो वह जो है 36 हो जाता है। तो कुल इसको ऐड करने पर इसमें से 1 अंक 2 अंक जो है हेरा फेरी हो जाएगा। तो इस सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे एग्जाम में और इस पॉइंट को आप जो है तैयारी करेंगे और मैं इस पर अलग अलग वीडियो बना के लाऊंगा। बहुत बेहतरीन ढंग से इसका जो है तैयारी करा दिया जाएगा। चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग से जुड़े रहे। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ बात कर लेते हैं, ग्रामर के ऑब्जेक्टिव हो गया, तो यहाँ जो है टेक्स्ट बुक के बात कर लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक से जो है 24 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इसमें जो है क्या क्या है तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो है 5 मार्क्स का पूछता है। प्रोज सेक्शन से जो है 10 मार्क्स का, पोएट्री सेक्शन से जो है 9 मार्क्स का, तो टोटल 24 मार्क्स जो है पूर जाता है हमको। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है एक अलग से बुक है, पढ़ना है, जो अंग्रेजी के कहानी होता है उसके बारे में पढ़ना है, तो इससे ऑब्जेक्टिव 5 मार्क्स का रहेगा। प्रोज सेक्शन का अर्थ हुआ कि गद्य जो है गद्य खंड होता है, हिंदी में भी था और इसमें भी था। तो गद्य खंड के मतलब हुआ कि जो है कहानी वगैरह जो इसमें रहेगा, स्टोरी वगैरह रहेगा, तो 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव उससे पूछेगा। और पोएट्री सेक्शन जो होता है कविता वगैरह हो गया, तो उससे जो है काव्य खंड से जो है 9 मार्क्स का पूछता है। तो पोएट्री प्रोज ये जो है अलग अलग जो है इसका मैं वीडियो लाऊंगा, अलग अलग वीडियो बनाऊंगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके बाद उसका क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, सारे वीडियो मैं लाऊंगा इस सिलेबस के बाद, ध्यान रखेंगे आप। तो आप ध्यान देंगे कि प्रोज सेक्शन जो है उसमें कितने लेसन है तो 11 लेसन है। पोएट्री जो है उसमें कितना है तो 10 लेसन है। तो इसमें जो 10 लेसन है तो इस पर जो है आपको सारे जो है वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी, सिंपल लैंग्वेज में जो है आपको ये सारे उपलब्ध हो जाएगी कंटेंट। जो प्रोज जो है 11 लेसन जो है इसमें, और पोएट्री में जो है 10 लेसन है। जो है रेनबो पार्ट 2 का जो है टेक्स्ट बुक बिहार बोर्ड के जो है सिलेबस में है, तो रेनबो पार्ट 2 जो है क्लास 12 के लिए है, तो उसको आपको पढ़ना है। वो सारे लेसन को मैं एक एक करके जो है आपको वीडियो बना के उपलब्ध करा दूंगा और उसे आप देख करके ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी आपको अच्छी ढंग से हो जाएगी। अब यहाँ बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव को, तो इतना पॉइंट हो गया। तो ये अब आते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। तो सब्जेक्टिव में देख रहे हैं कि सब्जेक्टिव में क्या देख रहे हैं कि आपको क्या क्या है, तो ग्रामर है और टेक्स्ट बुक है। वहाँ भी बताया गया था डाटा के माध्यम से। और यहाँ जो है ग्रामर से जो है सब्जेक्टिव जो है 17 मार्क्स का है, टेक्स्ट बुक से जो है 33 मार्क्स का है। तो यहाँ देख लेते हैं कि ग्रामर में क्या क्या पूछता है। तो ग्रामर में 3 पॉइंट से क्वेश्चन जो है आते हैं, जैसे एस्से, लेटर या एप्लीकेशन, एक लेटर एक एप्लीकेशन, प्रेसी यानी पैसेज। तो यहाँ देखिए कि एस्से जो है 5 क्वेश्चन रहेंगे वहाँ। तो 5 क्वेश्चंस में 1 क्वेश्चन जो है बना देना है। जो 1 क्वेश्चन कितना वैल्यू का है, 8 मार्क्स उसका वैल्यू है, तो 1 × 8 हो जाएगा। लेटर, एक लेटर रहेगा एक एप्लीकेशन रहेगा। तो यहाँ लेटर और एप्लीकेशन की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ देख लीजिए एक बार कि लेटर और एप्लीकेशन में क्या अंतर है। तो लेटर जानते हैं कि फॉर्मली एक पत्र होता है जो अपने फादर या ब्रदर या मदर के पास जो लिखते हैं, और ये एप्लीकेशन जो होता है तो इसमें क्या होता है, रिक्वेस्ट के लिए हम किसी को एप्लीकेशन लिखते हैं, जैसे प्रिंसिपल हो गए, हेड मास्टर हो गए, या किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट के लिए जो लिखते हो एप्लीकेशन हुआ। तो लेटर और एप्लीकेशन के बारे में एक लेटर और एक एप्लीकेशन
मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो 2 क्वेश्चन है, लेकिन आंसर कितना को देना है तो 1 क्वेश्चन को, और 1 क्वेश्चन कितना कैरी कर रहा है तो 5 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो 1 × 5 तो 5 मार्क्स हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है प्रेसी और पैसेज। तो प्रेसी का अर्थ हुआ कि छोटा एक पैसेज दे देगा बड़ा सा, उसको क्या करेंगे 1/3 वर्ड्स में लिख देना है और उसका एक टाइटल सुटेबल दे देना है, तो प्रेसी हो गया। ये आसान चीज़ है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छा ढंग से बताया जाएगा ताकि आप समझ जाएंगे, और जो है ये 4 मार्क्स का है, ये नहीं छूटेगा। और इसमें पैसेज की चर्चा हो गई है, तो पैसेज हमारा जो है उससे एक पैसेज दे देगा और उसमें जो है 4 क्वेश्चन दे देंगे, और 4 क्वेश्चन को आप आंसर लिख दीजिए उसी में से पैसेज से ढूंढ करके, और उसके बाद आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। यानी 2 क्वेश्चन है, एक प्रेसी से एक पैसेज से, जिसमें एक क्वेश्चन को आंसर देना है, और जो है 1 क्वेश्चन कितना कैरी कर रहा है तो 4 मार्क्स, तो कितना हो गया 4, तो यहाँ सबको ऐड करते हैं तो 17 मार्क्स हमारा क्लियर होता है। तो 17 मार्क्स यहाँ हमारा क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक, जिसको रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 के लिए जो है बुक, उसको पढ़ करके मैं ये अंक जो है क्लियर करेंगे। तो इसमें टेक्स्ट बुक में कौन सा पॉइंट सब है, एक्सप्लेन करने वाले जो रहेंगे वो प्रोज सेक्शन से रहेंगे, उसमें जो है कोई कहानी रहेगा, उसका जो है कोई 2 लाइन दे देगा और उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा कि कौन सा लेसन से लिया गया हुआ है। तो ये जो है एक्सप्लेन करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो यहाँ जो प्रोज सेक्शन से जो जितने भी लेसन है वो जो है 11 लेसन, इसी में से जो है कोई लेसन से कि एक लाइन लिख दिया जाएगा और उसके बारे में आपको डिटेल में देना है क्या कहना चाहता है, लाइन्स जो है कौन सा, ये लाइन्स जो है कहाँ से टेकन किया गया हुआ है, और इसका जो है राइटर कौन है, तो इस सब भी देखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है टेक्स्ट बुक में जो है हम वीडियो बनाएंगे, उसमें एक्सप्लेनेशन होगा, उस समय जो है सारा चीज़ बता दिया जाएगा कि कैसे पकड़ेंगे कि प्रोज सेक्शन का है और कौन सा लेसन का है, इसका राइटर कौन है, सारा चीज़ मैं बताऊँगा। यहाँ तो सबसे पहले जो है जितना प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन है उसका लेसन और राइटर को जो है ट्रिकी लाएंगे जो जल्दी याद हो जाएगा। अब यहाँ जो है एक्सप्लेन करने वाला पोएट्री सेक्शन से जो है, यह एक्सप्लेन करने वाला प्रोज सेक्शन से 4 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आंसर 1 क्वेश्चन को देना है, और 1 क्वेश्चन जो है कितना मार्क्स कैरी करता है तो 4 मार्क्स, तो ये जो है 4 मार्क्स हो जाएगा। उसके बाद जो है एक्सप्लेन करने वाला फिर पोएट्री सेक्शन से भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन जो है तो 1 क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेन करना है। उसके बाद 1 क्वेश्चन कितना कैरी कर रहा है तो 4 मार्क्स हो जाएगा, 4 मार्क्स। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हुआ, इसमें जो है 2 अंक जो होता है 2 मार्क्स का जो है 10 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे किससे तो जो है प्रोज सेक्शन से। अब 5 क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे तो पोएट्री सेक्शन से। तो आपको जो है आंसर कितना को देना है तो 5 क्वेश्चन को, तो आंसर 5 क्वेश्चन को देंगे, और जो है इस क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी, तो ये 5 × 2 तो 10 मार्क्स। तो अब जो है ये तो कंपलसरी पॉइंट था, एक्सप्लेन करने वाला प्रोज, एक्सप्लेन करने वाला पोएट्री से जो है, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है ये भी जो है जरूरी, ये जो है एकदम जो है कंपलसरी है इसका जवाब देना। अब यहाँ आते हैं तो ये जो है 5 पॉइंट, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है टेक्स्ट बुक से ही है। तो यहाँ देखना है कि कितना पॉइंट है कि 1 2 3 4 5 ABCDE, तो ABCD में से कोई 3 क्वेश्चन का जो है जवाब देना है, और 3 क्वेश्चन जो जवाब मिलेगा, और जो है तीनों 5 है तो 5 दिया कितना 15 अंक का जो है इसमें से हम सॉल्व करेंगे। यानी 3 क्वेश्चन का ही आंसर जो है क्या करना है, राइट करना है। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा पोर्शन जो है, कौन सा सेक्शन इसमें से सबसे अच्छा है। तो यहाँ समरी जो है प्रोज पीस से जो है रहेंगे 3 समरी रहेंगे, और उसका जो है 1 का आंसर देना है, और 1 जो है समरी कितना जो है मार्क्स कैरी कर रहा है तो 5 मार्क्स, तो कितना आ जाएगा तो 5 मार्क्स आपको आ जाएगा। उसके बाद जो है समरी फिर पूछता है किससे तो पोएट्री पीस से, तो वह जो है कितना जो है क्वेश्चन रहेंगे 3 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से 1 क्वेश्चन का जो है आपको जो है आंसर लिखना है। और जो है 1 क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी कर रहा है तो यह 5 मार्क्स जो है कैरी कर रहा है, तो कितना हो जाएगा तो 5 मार्क्स हो जाएगा। उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है इंग्लिश की कहानी, इंग्लिश क्या है, उसका वैल्यू क्या है इन फ्यूचर में, या प्रेजेंट जो है प्रेजेंट टाइम में, या ग्लोबल जो है लैंग्वेज बनता जा रहा है, उसका इंपॉर्टेंस के बारे में जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पढ़ना है। तो इससे भी 3 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो एक ही रहेगा लेकिन और करके रहेगा, और करके रहेगा तो 3 क्वेश्चन रहेंगे और करके। तो आप जो अच्छा होगा जिसका जवाब आप जानते हैं वो लिखेंगे, 1 क्वेश्चन जो है जवाब देना है, आंसर लिखना है, और जो है
ईच क्वेश्चन जो है कितना कैरी कर रहा है, 5 मार्क्स, तो ये भी 5 मार्क्स का हो जाएगा। तो यहाँ जो है तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का काम तमाम। उसके बाद डी जो है सेक्शन हमारा है तो मैच करने वाला है और पोएट से है। तो मैच करने का मतलब है मिलान करने वाला जो है उसमें क्या रहेंगे, लेसन के नाम रहेगा। जैसे पोएम कोई है उसका पोएम रहेगा, उसमें जो है पोएट का नाम एक तरफ रहेगा, एक तरफ पोएम, मैच कर देना है। बहुत ईजी है, ए सेक्शन तो बहुत ईजी है। इसके लिए तो मैं पहले वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि 5 मार्क्स जो है सबसे पहले आपको होना चाहिए, मिलना चाहिए। और ये 5 मार्क्स का जो तैयारी करेंगे तो यहाँ जो है प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन के जो है लेसन नेम और राइटर नेम दोनों जब क्लियर कर लेंगे तो हमारा यहाँ भी क्लियर हो रहा है और यहाँ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको मैच करने वाला बड़ा ही इजी है, तो ये आसान है। और यह 5 क्वेश्चन रहेंगे मिलान करने वाला, और 5 में 5 मिला देना है, मैच करा देना है। और जो है इस क्वेश्चन कितना कैरी कर रहा है तो 5 गुने 1 तो क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद एक जो है लास्ट सेक्शन हमारा है ट्रांसलेशन। ऐसे तो ट्रांसलेशन ग्रामर में जाना चाहिए, लेकिन इसी ग्रुप में डाल देता है। तो ये ट्रांसलेशन जो है बनाना रहेगा। 7 जो है ट्रांसलेशन रहेंगे, 7 क्वेश्चन रहेंगे ट्रांसलेशन में, 7 क्वेश्चन रहेंगे। 5 क्वेश्चन को क्या करना है, आंसर लिखना है, ट्रांसलेट करना है। और सभी जो है सभी 5 को 1-1 मार्क्स मिलेगा, तो 5 मार्क्स मिल गया। 33 और 17 मिलाकर कितना हो जाता है, तो 50 मार्क्स जो है हमारा पूरी जाता है सब्जेक्टिव का। तो उम्मीद है कि जो है आप सभी छात्रों को इंग्लिश के जो है सिलेबस जो है पाठ्यक्रम जो लेटेस्ट है, जो 2020 में जो पूछा गया है, वो 2020 में जो पूछा गया है उसके अनुरूप बनाया गया हुआ है और सटीक है। आप इसे ध्यान से देखे हैं, समझे भी है, तो उम्मीद है कि आप इसी के अनुसार जो है आप तैयारी करेंगे और आगामी बोर्ड एग्जाम में 2021 में बिहार बोर्ड के एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक जो है अर्जन करेंगे। जो है इसी के अनुरूप तैयारी करेंगे और आगामी जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो है 2021 में जब एग्जाम में आप जाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सही जो है आंसर लिखेंगे तो आप मैक्सिमम जो है मार्क्स ऑब्टेन करेंगे और जो है आपका रिजल्ट्स जो है टॉप क्लास में आएगा। उम्मीद है कि सारा जो है सिलेबस जो है 100 मार्क्स इंग्लिश का समझ में आ गया होगा। तो लास्टली थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।